नमस्कार, NTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा लहरा रहा है। तिरंगा हमारी पहचान है और हर भारतवासी का गौरव है। इसे देखकर हर देशवासी के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो जाती है। इसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। पहले तिरंगा कुछ चुनिंदा लोगों की जागीर बना हुआ था, किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगे को हर भारतीय के लिए सहज और सरल ढंग से शान के साथ उपलब्ध कराया। उक्त विचार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश महामंत्री और रीवा संभाग के संभागीय संगठन प्रभारी रणवीर सिंह रावत ने भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता और लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू रामजी सिंह, जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र दुबे, कार्यक्रम प्रभारी अनिल पांडे, सह जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर मनीला सिंह चौहान की विशिष्ट उपस्थिति में उच्च विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। प्रदेश महामंत्री श्री रावत ने कहा कि लगभग एक सप्ताह का यह अभियान 11 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगा। हर घर तिरंगा अभियान में सरकार, समाज के साथ पार्टी संगठन की भूमिका होगी। समाज का हर वर्ग इस अभियान में सहभागिता करे, इसकी चिंता पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। प्रदेश महामंत्री श्री रावत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत तिरंगा यात्राओं और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के साथ होगी। युवा मोर्चा द्वारा 11, 12 एवं 13 अगस्त को प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। 12, 13, 14 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारकों पर माल्यार्पण किया जाएगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह ने कहा कि सत्ता लोलुप एवं स्वार्थी नेताओं ने देश का विभाजन 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर किया, जिसकी स्मृति में इस अभियान के दौरान 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हर घर की शान तिरंगा होनी चाहिए। जब शान से हमारे घरों में तिरंगा लहराएगा तो हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति की जुनून पैदा होगा, जो नई पीढ़ी को नई प्रेरणा देगा। साथ में आजादी की कीमत भी जानेंगे। लोग तिरंगा लगाएं, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक तिरंगा लेकर के राष्ट्र के सम्मान में खड़े रहें और जितने भी हमारे युवा हैं हमारे साथ तिरंगा यात्रा में रहें। ये तिरंगा सिर्फ एक कपड़े का चिन्ह नहीं है, कपड़े में लगा हुआ चिन्ह, ये हमारे राष्ट्र की अस्मिता का चिन्ह है। ये हमारे उन बलिदानियों का चिन्ह है, देश को स्वतंत्र करने में अपनी प्राण की आहुति है, उनके सम्मान का चिन्ह है। सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा है कि हर भारतीय तिरंगा अपने घरों में शान के साथ फहराएं, उत्साह और अनुशासन के साथ अपने अपने घरों में तिरंगा ध्वज लगाकर राष्ट्रभक्ति के त्योहार में रंग जाएं। भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को प्रदेश के सभी 64,123 बूथों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश स्तर से लेकर जिला और मंडल स्तर तक समितियों का गठन किया गया है। इसके साथ ही इस आयोजन को ऐतिहासिक एवं प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सब कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से हमने बूथ स्तर तक टीम बनाई, जिला से लेकर बूथ तक 11 से 15 तक हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ। हम हर घर तिरंगा फहराएंगे। जिले में सभी जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि सब भाईचारे से देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब भाईचारे की भावना से मिलजुल के साथ रहे। पत्रकार वार्ता के बाद भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की महामंत्री और रीवा संभाग के संभागीय संगठन प्रभारी मंत्री रणवीर सिंह रावत ने NTV इंडिया न्यूज के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए तिरंगा यात्रा के तहत पूरे संभाग में निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा के कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। तिरंगा अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जिला सीधी में इस पूरे अभियान को लेकर के जिला हमारी बैठक, जिले की बैठकें हुई हैं, मंडलों की बैठकें हुई हैं। मंडल स्तर पर भी हमने 3 सदस्यीय उसकी समिति बनाई है। ये अभियान के माध्यम से हम 3 प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। तिरंगा यात्रा हमारी निकलने वाली है, सीधी विधानसभा की यात्रा निकलेगी, उसमें हमारे युवा शामिल होंगे। बहुत सारे लोगों को जोड़ने का हमने काम किया है। तो ये तिरंगा यात्रा आज की हमारी 40 किलोमीटर के दायरे में होगी और इसी प्रकार से अन्य विधानसभाओं में भी हमारे कल परसों में ये यात्राएं संपन्न हो जाएंगी।
14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषिका के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम सीधी में हम लोग करेंगे। देश का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ, किन मानसिकताओं के कारण हुआ, किस उद्देश्य के लिए हुआ, जो विघटनकारी ताकतें देश में थी उनका जो असली चरित्र है उसको उजागर करने का काम उस अभियान के माध्यम से हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि हर बूथ पर तिरंगा अभियान सफलता के साथ संपन्न हो। पार्टी ने सभी जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया, माननीय सांसद, माननीय विधायकों से भी आग्रह किया, वो इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। और आज इसी दृष्टि से मैं 4 दिवसीय संभाग के प्रवास पर था। हमारी जिला बैठकें और मंडलों की बैठकें और नीचे तक की हमारी इकाइयों की बैठकें हम संपन्न कर चुके हैं। और ये आज़ादी का पर्व तिरंगा अभियान के माध्यम से हम धूमधाम से मनाएंगे और देश में एक नया ज्वार युवाओं में पैदा हो राष्ट्रभक्ति का। देश की आज़ादी हमारे लिए कितनी मूल्यवान है, देश के आज़ादी में जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया उनके लिए हम श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हैं, उनकी कुर्बानियों को हम याद करेंगे। और आने वाली पीढ़ी इस देश को, हिंदुस्तान को 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, इसलिए पूरे देश को जोड़ते हुए एक राष्ट्रीयता के भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसी उद्देश्य से आज हमारी बैठक हुई है और आज हमारे यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने सीधी विधानसभा स्तरीय तिरंगा बाइक रैली की रिमझिम बारिश के बीच पूरे जोश और उत्साह के साथ शुरुआत की। भारत माता की जय, वंदे मातरम के उद्घोष के साथ बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली का मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं जिला संभागीय संगठन प्रभारी रणवीर सिंह रावत, लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक, भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान का नेतृत्व करते हुए दिखाई दिए। तिरंगा बाइक रैली स्थानीय पूजा पार्क से प्रारंभ होकर अस्पताल चौक, जोगीपुर बाईपास, मलेरिया बाईपास, सीधी रीवा बाईपास होते हुए न्यू बस स्टैंड, संजय गांधी महाविद्यालय, स्थानीय अम्बेडकर चौक से होते हुए अस्पताल चौक में पहुंचकर खत्म हुई। पूजा पार्क में तिरंगा बाइक रैली नुक्कड़ सभा के रूप में परिवर्तित हुई, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान, सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक ने तिरंगा मोटरसाइकिल रैली में आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों, पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रशासन का आभार ज्ञापित किया। सीधी विधानसभा क्षेत्र से निकाली गई बाइक तिरंगा रैली के सफल आयोजन के बाद सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक ने एनटीवी न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह जो तिरंगा है यह हमारी आन बान और शान है। हमें इसका मान और सम्मान रखते हुए इसको हर घर में फहराना है। विधायक श्रीमती रीति पाठक ने जिले के सभी लोगों से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। मैम, आज सीधी विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकली है, इस तिरंगा यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आपने देखा, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। बहुत सफल और बहुत अनुशासित यात्रा थी। 15 अगस्त का शुभ अवसर हमारे लिए बहुत बड़ा होता है और आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में आज जिला संगठन के साथ हमारे लोकप्रिय सांसद यहाँ पर डॉक्टर राजेश मिश्रा जी भी थे, रणवीर रावत जी भी थे, हमारे संगठन के प्रभारी, हम सब के उपस्थिति में यहाँ पर हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने करीब 500 मोटरसाइकिलें थी, आपने देखा है, और 500 मोटरसाइकिल अनुशासित रूप से पूरे शहर में निकली हैं। करीब 40 किलोमीटर की यात्रा थी ये और बहुत सफल यात्रा ये रही। इसके लिए मैं हृदय से आप सबका भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने लगातार इस बरसते हुए पानी में आपने पूरी कवरेज की है, हमारे कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाया है। मैं अपने सीधी विधानसभा के कार्यकर्ताओं को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, अपनी बहनों को भी आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इतना उत्साह और इतना अनुशासन लेकर इन्होंने इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाया। मैम, ये यात्रा अभी 3 दिन चलेगी, लगभग 14 तारीख तक चलेगी, लेकिन आप, क्योंकि ये प्रोटोकॉल का भी होता है, तिरंगे की आन बान शान और उसके सम्मान का भी सवाल रहता है, तो जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? वो अपने घरों पे लगाएंगे तो उसका कैसे ख्याल रखेंगे? जनता से मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ तिरंगा नहीं है, ये हमारे देश के सम्मान का प्रतीक चिन्ह है
और इसको उपयोग करने के लिए, इसे लगाने के बाद हमें इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका कहीं भी अपमान ना हो। ये कहीं फर्श पर न गिरे, कहीं जमीन पर न गिरे, कहीं पर फटा नहीं होना चाहिए, कहीं पर आधा नहीं होना चाहिए, तिरंगा उल्टा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अपने विधानसभा की जनता जनार्दन से, बल्कि सीधी जिले की जनता जनार्दन से सादर अपील करती हूँ उनसे, तिरंगे को सम्मान के साथ अपने एक एक घरों में लगाएं, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान ये 11 तारीख से लेकर 14 तारीख को आयोजित किया जाना है। और मैं अपील करती हूँ कि तिरंगे के सम्मान का ध्यान रखें, जो भी उनका प्रोटोकॉल है तिरंगे का, जो हमारे देश का प्रतीक चिन्ह है, उसके सम्मान का ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के पीएमश्री स्कूलों से 6 विद्यार्थियों को 15 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में सहभागिता करने के लिए चयनित किया गया है। यह एक उत्कृष्ट अवसर है जिसके माध्यम से प्रदेश के विद्यार्थी एक राष्ट्रीय गौरव के कार्यक्रम में सहभागिता कर सकेंगे और मूल्यवान अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। जिले के पीएमश्री स्कूल टिकरी का छात्र अमन शुक्ल स्वतंत्रता दिवस 2024 के राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिकरी में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत छात्र अमन शुक्ला टिकरी से 3 किलोमीटर दूर समीपी ग्राम परासी के निवासी हैं। अमन शुक्ला 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके 11वीं विज्ञान समूह में अध्ययनरत हैं। अमन शुक्ला की रुचि पढ़ाई के साथ साथ बचपन से ही कला के क्षेत्र में रही है। अमन गत वर्ष स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव प्रतियोगिता 2023 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता की थी। अपर कलेक्टर राजेश शाही ने इसे छात्र के लिए विशिष्ट उपलब्धि और जिले के लिए गौरव बताया। उन्होंने छात्र अमन को शुभकामनाएं देते हुए नई दिल्ली के लिए रवाना किया। अमन के साथ शिक्षक राकेश रतन पांडे भी दिल्ली जाएंगे। अमन के चयन से विद्यालय परिवार गौरवान्वित हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को निरंतर अपने विषय में दक्षता हासिल करने के उद्देश्य से शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सीधी में गणित विषय के उच्च माध्यमिक शिक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण 8 अगस्त से प्रारंभ होकर 10 अगस्त को संपन्न हुआ। सीधी जिले के समस्त हायर सेकेंडरी स्कूलों में पदस्थ गणित विषय के उच्च माध्यमिक शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण प्रातः 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित हुआ। राज्य स्तर से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर शैलेंद्र कुमार पांडे एवं राजेंद्र तिवारी ने गणित विषय को सरल करने की विभिन्न विधियों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से सरलतम तरीकों से समझने के टिप्स दिए। समस्त शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण में बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान किया। समापन अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर PL मिश्रा, उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य शंभुनाथ त्रिपाठी, ADPC प्रवीण शुक्ला, APC रमसा डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। प्राकृतिक रूप से इस संसार में अलग अलग मौसम आते हैं, लेकिन इस सब मौसमों में सावन महीने की रिमझिम वर्षा की बात ही कुछ और है। सावन ऋतु में सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है। प्रकृति को जैसे पंख लग जाते हैं। प्रकृति के हरे भरे खूबसूरत नजारों, रिमझिम बारिश, मनुष्य जीव जंतु सबके मन में एक अलग तरह का उल्लास भर देती है। ऐसे में सावन ऋतु में जब सावन रिमझिम बरसता है तो महिलाएं हरियाली तीज के कार्यक्रम मनाती हैं और प्रकृति का आनंद लेते हुए अपनी खुशी का इजहार करते हुए कला और संस्कृति का प्रदर्शन करती हैं। नैनीताल रिपोर्टर हिमायत रतेला ने बताया कि जीवन काल वर्षा समिति भवाली द्वारा सावन के इस उल्लास भरे मौसम में भव्य तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राजस्थानी थीम पर उन्होंने रंगारंग नृत्य, गीत संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसकी सभी ने खूब प्रशंसा की। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। महाकाल गर्भगृह में बीजेपी विधायक ने नियम तोड़कर की पूजा। कांग्रेस ने की FIR की मांग। सिर्फ पंडित पुजारियों को ही है गर्भगृह में जाने की परमिशन। गुना में एविएशन एकेडमी का 2-सीटर एयरक्राफ्ट क्रैश। टेस्ट फ्लाइट के लिए उड़ान भरी थी, दोनों पायलट घायल। MP में रात 1 बजे 47 IAS IPS के तबादले। 1.25 घंटे में 2 लिस्ट आई। सुबह अफसर जागे तब पता चला ट्रांसफर हो गया। और छिंदवाड़ा में महिला पार्षद सैंडल लेकर एक अफसर को मारने दौड़ी। अधिकारी ने किसी तरह वहां से भागकर खुद को बचाया। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। ढाका में मंदिरों के रास्ते बंद किए आर्मी तैनात।
हिंदू बोले डर से नींद नहीं आती। हिंडनबर्ग का SCVI चीफ पर आरोप, माधवी बुच की उसी विदेशी फंड में हिस्सेदारी जिसमें अडानी का निवेश। कांग्रेस बोली सरकार ने अडानी को बचाने की साजिश रची, जिस सेबी को जांच सौंपी वही घोटाले में शामिल। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच JPC करें। और पंजाब मेल में आग लगने की अफवाह, भगदड़ मची। शाहजहांपुर में 50 की स्पीड पर चलती ट्रेन से 30 लोग कूदे, 20 घायल हुए। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।